इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। चाहे वो किसी भी मज़हब का इंसान हो या वो ला मज़हब हो, हर कोई इस चीज़ पे यकीन रखता है कि एक दिन उसने मरना है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मरने के बाद कहाँ जाना है। इंसान हमेशा से इसका जवाब भी तलाश करता है कि मौत के बाद उसके साथ क्या होगा। कभी वो मजहब का सहारा लेता है तो कभी साइंस का। तो इसी तरह बहुत से मज़ाहिब ने भी ये बताने की कोशिश की है कि मरने के बाद क्या होगा। कुछ मज़ाहिब तो इस पे भी यकीन रखते हैं कि रीइंकारनेशन होगी। अब रीइंकारनेशन क्या है? रीइंकारनेशन है कि इंसान का दोबारा इस दुनिया में आना। रूह वही होगी, जिस्म चेंज होगा। वो रीइंकारनेशन इंसानी शक्ल में भी हो सकती है, जानवर की शक्ल में भी हो सकती है, या किसी जिन की शक्ल में भी। आप इस वीडियो में ये जानेंगे मुख्तलिफ मज़ाहिब के और साइंस क्या कहती है रीइंकारनेशन के बारे में। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं CSS गाइड। जैसा कि मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरी ऑडियंस ज़्यादातर मुस्लिम है, तो इस्लाम में तो हम सबके सामने है कि यही अकीदा है कि मरने के बाद जो आपको दोबारा उठाया जाएगा वो क़यामत के दिन होगा। जिस तरह इस्लाम का बिलीफ है, इसी से मिलता जुलता क्रिश्चियनिटी और ज्यूइज्म का भी यकीन है। यानी इन सब का मानना यह है कि दुनिया में इंसान दोबारा नहीं भेजा जाएगा, उसे डूम्सडे या लास्ट डे ऑफ जजमेंट पे उसे उठाया जाएगा। पर कुछ ऐसे मज़ाहिब भी हैं जो यकीन रखते हैं कि इंसान एक से ज़्यादा बार दुनिया पे भेजा जाएगा, जैसे कि हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म या सिखिज्म का भी मिलता जुलता अकीदा है। ये चारों मज़ाहिब हिंदुस्तान से निकले हैं और इन चारों मज़ाहिब का अकीदा मिलता जुलता ही है रीइंकारनेशन के बारे में। यानी कि इनका मानना यह है कि रूह जो है उसे दोबारा दुनिया में भेजा जाता है जब तक वो रूह जो है वो एक आइडियल लाइफस्टाइल अचीव नहीं कर लेती। यानी कि जो एक थ्रेशहोल्ड बनाया गया है नेक कामों का, वो अचीव नहीं कर लेती, उसको प्योरीफाई करने के लिए दोबारा दुनिया में भेजा जाएगा। सबसे दिलचस्प अकीदा बुद्धिज्म का है, जिसमें बताया जाता है कि जो दलाई लामा इनका रिलीजियस लीडर है, वो मरने से पहले कुछ निशानियां देता है अगला दलाई लामा कैसा होगा, और उसके मरने के बाद जो निशानियां दी जाती हैं मॉन्क्स उस निशानियों पे अगला दलाई लामा तलाश करते हैं। यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं उस साल निशानियों पे जो पूरा उतरता है उसे अपना अगला लीडर चुनते हैं। कहते हैं कि जो दलाई लामा है अभी 13वां दलाई लामा चल रहा है और ये इसकी 13वीं दफा रीइंकारनेशन हुई है। यानी कि ये सदियों से यही रूह डिफरेंट जिस्म में आती जा रही हो, इसको ये अपना दलाई लामा मान रहे हैं। कुछ साइंटिफिक सर्कल्स में जब इस पे रिसर्च की गई तो काफी कुछ लिखा गया इस पे ऊपर। जैसे कि एक डॉक्टर इयान स्टीवनसन है, उन्होंने अपनी काफी रिसर्चेस के बारे में लिखा है कि जब उन्होंने ऐसे बच्चे जिनको पास्ट मेमोरीज थी, पास्ट मेमोरीज यानी कि उनको ऐसी मेमोरीज थी छोटे से बच्चों को जो कि किसी और इंसान से मैच करती थी जो उस दुनिया में रह चुके हैं। जब उसने उस मेमोरीज को मैच किया गया उन डिसीज पर्सन से जो दुनिया से जा चुके थे, तो वो मैच की। तो ये कुछ रिसर्चेस हुई हैं इसके ऊपर जिसने साबित उसने किया कि रीइंकारनेशन होती है इंसान की। डॉक्टर ब्रेनवेज अपनी किताब मैनी लाइव्स मैनी मासेस में लिखते हैं 1980 में उनके पास एक कैथरीन नामी पेशेंट आती है जो किसी दिमागी मसले का शिकार होती है। अब नॉर्मली तो ये होता था कि हिप्नोटाइज करके पेशेंट को उसके पास में लेके जाया जाता था, वो पॉइंट मालूम किया जाता था जहां से वो मसला शुरू हुआ और फिर उस पॉइंट का रूट काज देखकर और कुछ मेडिकेशंस के बाद वो मसला काफी हद तक ठीक हो जाता था। जब कैथरीन को हिप्नोटाइज किया गया, पहले तो अपने बचपन में ले गई जो एक नॉर्मल उसका चाइल्डहुड था, पर डॉक्टर को कुछ ऐसा कोई पॉइंट मिला नहीं जिससे उसका दिमागी मसला शुरू हुआ। डॉक्टर ने उसे दूसरे सेशन में आने का कहा। जब उसे दूसरे सेशन में मदऊ किया जाता है और उसे फिर हिप्नोटाइज किया जाता है तो वो कहानी शुरू करती है कुछ 1800 कबल मसीह की, यानी से आज से कोई 3-3.5 हजार साल पहले। और वो बताना शुरू करती है कि वो मिस्र के किसी शहर में खड़ी है और उसका नाम है अलविंडा और सैलाब आ रहा है जिसमें वो खुद को डूब के मरता हुआ बताती है। डॉक्टर ये सुनकर बड़ा हैरान होता है क्योंकि आज तक उसके करियर में ऐसा नहीं हुआ होता है कि हिप्नोटाइज किया हुआ पेशेंट कुछ गलत बयानी करे या झूठ बोले। तो डॉक्टर ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि ये किस टाइम का ये किस्सा बता रही है। डॉक्टर उसे दूसरे सेशन में आने का कहता है। जब डॉक्टर उसे अपने अगले सेशन में बुलाता है और उसे दोबारा हिप्नोटाइज किया जाता है, इस बार वो डॉक्टर को 17
1856 में लेके जाती है, जिसमें वो बताती है कि वो स्पेन के किसी शहर में खड़ी हुई है, अपनी लाइफ का बताने लग जाती है उस शहर में, और फिर वो अपनी मौत बताती है किसी बुखार से। और इसी तरह जब उसे अगले सेशन में बुलाया जाता है, उसे दोबारा हिप्नोटाइज किया जाता है, तो वो खुद को फिर हजारों साल पीछे ले जाती है और वो वहां से अपनी कहानी शुरू करती है, और इस बार वो किसी और मौत का शिकार होती है। इसी तरह मुख्तलिफ सेशंस में जब उसे बुलाया जाता है, उसे हिप्नोटाइज किया जाता है, तो वो खुद को किसी न किसी वक्त में, किसी न किसी शहर में, किसी न किसी शहर से बीमारी से मरता हुआ बताती है। वो डॉक्टर को बताती है कि वो 86 भरपूर जिंदगियां जी चुकी है। हर बार वो मरती है तो उसे एक मास्टर स्पिरिट आता है और उसे एक जगह लेके जाता है जिसे आलम अरवाह का वो नाम देती है, जिसमें और भी बहुत सी रूहें होती हैं। डॉक्टर उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहा होता है और स्केप्टिकल होता है। उसे अभी भी शक होता है कि ये या तो ये बहुत बड़ी चालसाज है, या तो ये सही तरह हिप्नोटाइज नहीं हुई। फिर वो डॉक्टर को एक ऐसी बात बताती है जिससे डॉक्टर भी उसकी उस कहानी पे यकीन करने का हामी हो जाता है, और डॉक्टर भी रीइंकार्नेशन पर बिलीव करना शुरू हो जाता है। वो बोलती है कि एक बार वो ताउन से मरी, उसे मास्टर स्पिरिट जब लेने आया तो उससे कुछ ऐसी रूहों से मिलाया गया जो रूहें तुम्हें भी जानती हैं, यानी कि उस डॉक्टर को मुखातिब करते हुए कहती है कि वो रूहें तुम्हें भी जानती हैं। वो रूह तुम्हारे बाप की होती है और तुम्हारे 23 दिन के बेटे की होती है। तुम्हारे बाप का इब्रानी नाम फलां होता है और तुम्हारे बेटा का दिल उल्टा होता है। डॉक्टर ये सुन के चौंक जाता है, क्योंकि ये उसकी इतनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, उसकी बीवी के अलावा किसी को नहीं पता होती। उसके बाप का इब्रानी नाम तो डॉक्टर खुद भी भूल चुका होता है, और जब उसे बताती है कि उसके बेटे का दिल उल्टा था, तो डॉक्टर ये पूछने में मजबूर हो जाता है कि वाकई ये होता है और मौत के बाद क्या होता है। तो बताती है कि मौत के बाद इंसान पेनलेस हो जाता है, हल्का हो जाता है, और रूहों के दर्जात होते हैं। जब आपको आलम अरवाह में लेके जाया जाता है, आपको पहले स्टेज पे लेके जाया जाता है, और फिर आप दूसरे स्टेज पे तब जाते हो जब आप एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड क्रॉस करते हो, आपको दोबारा दुनिया में भेजा जाता है। डॉक्टर अपनी किताब में लिखता है कि कैथरीन के बाद वो रीइंकार्नेशन पर लिखी हुई इससे पहली किताबें पढ़ना शुरू करता है। इससे पहली रिसर्चेस जो हो चुकी हैं, पहली रिसर्च 1900 में हुई थी, और उसके बाद इयान स्टीवनसन काफ़ी ऐसे साइकेट्रिस्ट थे जिन्होंने इस पे रिसर्चेस की और जिन्होंने लिखा है कि वाकई रीइंकार्नेशन होती है। उसके साथ साथ उसने उन मज़ाहिब को भी स्टडी किया जो रीइंकार्नेशन में यकीन करते हैं। डॉक्टर खुद ज्यू था, जो कि जूइज्म में रीइंकार्नेशन पे बिलीव नहीं रखते। डॉक्टर अपनी किताब में लिखते हैं कि इसके बाद उन्होंने कोई 4000 पेशेंट्स को इलाज किया जो अपनी पास्ट लाइफ के मेमोरीज रखते थे, और मुख्तलिफ वाक़ियात में वो लिखते हैं एक बार उनके पास एक ऐसी पेशेंट आई जो तेज़ धार से डरती थी, छुरी से, चाकू से। जब उसे हिप्नोटाइज किया गया और उसे पास्ट लाइफ में लेके जाया गया तो पता चलता है कि वो उसकी मौत किसी तेज तलवार से हुई होती है। इसके साथ साथ वो बताता है कि कई बार उसके पास ऐसे पेशेंट आए जो अपने साथ ट्रांसलेटर्स लेके आते थे, यानी इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी, पर जब उन्हें हिप्नोटाइज किया जाता था तो वो फर इंग्लिश बोलने लगते थे। जब उसी किसी पास्ट लाइफ में जब वो जाते थे तो मुख्तलिफ जुबानों के लोग मुख्तलिफ जुबानें बोलने लगते थे डॉक्टर के मुताबिक, और कहते थे कि जो बीमारी आपको फोबियाज कुछ ऐसे होते हैं और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपकी ज़िंदगी में कैसे आई हैं, उनका रूट काज मालूम करने के लिए डॉक्टर उन्हें उनकी डिफरेंट पास्ट लाइव्स में लेके जाता था, और जब उसका रूट काज मालूम होता था तो उस पेशेंट में काफ़ी हद तक मुस्बत नताइज देखने को मिलते थे। ये थी डॉक्टर ब्रैन वीस की रिसर्च। डॉक्टर अभी तक यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर हैं और बुक्स लिख रहे हैं कि मौत के बाद क्या होगा। इंसान हमेशा इसका जवाब तलाश करता हुआ है, और किसी वक्त तक तो साइंस इस चीज़ पे यकीन नहीं रखती थी कि रूह की भी एग्जिस्टेंस है, पर क्योंकि अब ये बात खुल चुका है, अब मुख्तलिफ साइंटिफिक सर्कल्स में ये बात होना शुरू हो गई कि रूह एग्जिस्ट करती है। हर मज़हब मानता है इसके ऊपर, पर क्या रूह वो दोबारा दुनिया में भेजी जाती है? टोटली ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि रीइंकार्नेशन होती है। ये कुछ साइंटिफिक सर्कल्स में ये बात की जाती है कि रीइंकार्नेशन होती है। इसके बरक्स कुछ इसे रिफ्यूट भी करते हैं, जैसे कि हमने बताया कि तीनों बड़े मज़हब क्रिश्चियनिटी, जूइज्म और इस्लाम रीइंकार्नेशन पर नहीं मानते। उसकी बरक्स 20% आबादी दुनिया की जो जूइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और जैनिज्म से यकीन रखती है,
ये रीइंकार्नेशन पे यकीन रखते हैं। साइंस जो है उन्होंने इसके ऊपर अब रिसर्च शुरू कर दी है, तभी तो ये चीज़ें अब हमें डिस्कशन में मिल रही हैं। अब ये आप पे छोड़ते हैं कि आपका यकीन क्या है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।